चाचू थोड़ा धीरे धीरे करो, मैं पेड़ से हो गई तो फिर लोग क्या कहेंगे। 54 वर्षीय संतोष और उनकी भतीजी मंजू, जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। चाचू संतोष अपनी भतीजी के साथ कई घंटों से लगातार ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इधर मंजू अपने चाचू का पूरा सहयोग करती है और उसके चाचू संतोष जिस स्थिति में चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, मंजू वैसे करने को करवाने को तैयार रहती है। चाचू संतोष जो अपने ही भाई की सबसे लाडली बेटी मंजू बीए फर्स्ट ईयर, उसके साथ ये सब कुछ करते हैं। आखिर चाचू अपनी भतीजी मंजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके अपने बड़े भाई की, सगे भाई की बेटी है। इधर मंजू अपने पिता के छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों। लेकिन जब हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे संतोष की और उसकी भतीजी मंजू की, तो आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस मज़ेदार कहानी में। मंजू बीए फाइनल की स्टूडेंट रहती है। मंजू का सपना रहता है कि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, क्योंकि मंजू के पिता और माँ दोनों ही सर्जन रहते हैं। मंजू के 55 वर्षीय चाचू संतोष, मंजू अपने चाचू की दुलारी रहती है। मंजू के चाचू उसे बहुत मानते हैं। इधर पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इस प्यार के पीछे क्या गहरा राज छुपा हुआ है, क्योंकि संतोष इस प्यार के पीछे, इस लाड के पीछे वो अपनी भतीजी के साथ गंदे काम किया करते, लेकिन मंजू अपने चाचू का पूरा सहयोग करती। अब ऐसी एक दिन मंजू अपने चाचू संतोष के साथ पीछे वाले कमरे में ये सब कुछ कर रही होती है। अभी मंजू का बॉयफ्रेंड घर आता है, दरवाज़ा खुला रहता है और वो मंजू को, उसके चाचू को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है। इसके बाद वो मंजू से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है और मंजू का अपने प्रेमी से, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ तक सब बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन मंजू का प्रेमी दीपक, जो कि मंजू और उसके चाचू संतोष का वीडियो बना लेता है और फिर वो मंजू को और उसके चाचू को उसके दोस्तों के साथ, उसके दोस्तों के सामने ये सब कुछ करने को कहता है। मजबूर होकर के मंजू और उसके चाचू संतोष दीपक की बात मान लेते हैं। अब दीपक अपने 6-7 दोस्तों को लेकर के मंजू के घर आता है। अब वो सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। इधर मंजू शर्मा रही होती है, क्योंकि वो सभी लड़के मंजू के कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ऐसे में मंजू, जिसकी इमेज पूरे तरीके से खराब हो जाती है, और वो उन लड़कों के सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन दीपक उसे बार बार परेशान करता है। मजबूर होकर के संतोष और मंजू को उन लोगों के सामने ये सब कुछ करना पड़ता है। वो सभी मोबाइल पर वीडियो बना रहे होते हैं और संतोष को, मंजू को धमका रहे होते हैं कि जब भी उन लोगों का मन करेगा और वो लोग उन लोगों को जहाँ भी बुलाएंगे उन्हें आना पड़ेगा। इसके बाद संतोष और मंजू जब भी ये लड़के उनको बुलाते तो उन्हें जाना पड़ता। अब यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन संतोष, जिनके साथ वो लड़के पीछे से गलत काम करते हैं, संतोष जिन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, क्योंकि जब भी वो लैट्रिन जाते हैं तो उन्हें लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही होती है। इधर लड़के लगातार संतोष के साथ ये सब कुछ करते हैं। मंजू को कुछ समझ में नहीं आता है। मंजू उनसे विनती करती है कि आप लोग हमारे चाचू संतोष को छोड़ दीजिए, आपको जो करना है आप हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन हमारे चाचू जिनकी तबीयत खराब है, आप ऐसा ना कीजिए। लेकिन वो लड़के मंजू की एक नहीं सुनते हैं और वो मंजू से पैसे मांगते हैं। मंजू जब उन्हें पैसे नहीं देती है तो वो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। इधर संतोष, जिन्हें वो लड़के इतने ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं
कि उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे संतोष की मौत होती है, मंजू का भी रो रो करके बुरा हाल रहता है। मंजू को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद पुलिस वाले संतोष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसमें ये पुष्टि हो जाती है संतोष के साथ गलत हुआ है। जैसे ही इस बारे में पता चलता है, मंजू के पिता दिवाकर, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर दिवाकर के साथ ऐसा कौन और क्यों कर रहा था, वो पुलिस वालों से कहते हैं कि आप जांच पड़ताल शुरू कीजिए, हमारा परिवार आपका पूरा सहयोग करेगा। क्योंकि दिवाकर जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, अब ऐसे में दिवाकर के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता। परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है। मंजू भी बहुत रो रही होती है क्योंकि वो अपने चाचू संतोष से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे पता था और उसके चाचू को भी ये पता था कि समाज इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में ये सब कुछ किया करते हैं। लेकिन जब मंजू का बॉयफ्रेंड मंजू को उसके चाचू संतोष के साथ देख लेता है तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। यहीं से मंजू के जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पुलिस वाले मंजू से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन मंजू पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती है। पुलिस वाले परिवार के एक एक सदस्य से पूछताछ करते हैं, वो घर की छानबीन करते हैं। जैसे ही वो घर की छानबीन कर रहे होते तभी उन्हें सोफे के पीछे एक स्पाई कैमरा मिलता है। पुलिस वाले उस कैमरे को थाने ले आते हैं और थाने में वो लोग जैसी वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मंजू के पूरे परिवार को थाने में बुलाया जाता है और मंजू से सख्ती से पूछताछ होती है। पुलिस वाले मंजू पर बरस पड़ते हैं क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई मंजू ने पुलिस वालों से और अपने परिवार से छुपाई थी। अगर वो पहले ही सच बता देती तो आज संतोष के हत्यारे जेल में सलाखों के पीछे होते। पुलिस वाले मंजू से लड़कों का मोबाइल नंबर लेते हैं। मंजू उन सभी लड़कों का नंबर उन्हें दे देती है। इसके बाद पुलिस मोबाइल को ट्रेस करती है और उन सभी लड़कों को एक एक करके धर दबोचती है। मंजू और उन सभी लड़कों से एक एक करके पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। जैसे जैसे वो लड़के सच बताना शुरू करते हैं, पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जब मंजू पुलिस वालों से सच बताती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। चाचा संतोष, जिससे मंजू प्यार करने लगती है क्योंकि उसके चाचू संतोष उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उसे महंगा महंगा गिफ्ट दिलाते थे, उसे महंगे महंगे कपड़े दिलाते थे। इसलिए वो अपने चाचू संतोष के साथ वो सब कुछ करती थी जो उसके चाचू चाहते थे, क्योंकि उसके चाचू उसका इतना ख्याल रखते थे। अब जैसे पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो मंजू से कहते हैं कि तुम्हारे चाचू तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो तुम्हें इसीलिए सारी चीज़ें दिलाते थे, महंगे गिफ्ट, महंगे कपड़े, ताकि वो तुम्हारे साथ गंदा काम कर सके। अब जैसे ही मंजू ये सुनती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। पुलिस वाले समझाते हैं जो काम तुम्हारे चाचू तुम्हारे साथ करते थे वो केवल पति और पत्नी के बीच में होता है। मंजू ये सुनती है तो वो बहुत शर्मिंदा होती है। वो पुलिस वालों से, अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है कि उसे नहीं पता था कि उसके चाचू उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके इस दुलार के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। उसे तो लगा कि ऐसा ही होता होगा, इसलिए वो अपने चाचू को मन ही मन चाहने लगी थी, क्योंकि वो उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे महंगे गिफ्ट दिलाते थे और उसके दोस्तों को भी वो महंगे गिफ्ट और कपड़े दिया करते थे उनके बर्थडे पर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे यही दोस्त मेरे चाचू की जान के दुश्मन बन जाएंगे और एक दिन इनके कारण ही मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं रहेंगे। पुलिस वाले मंजू को उसके माता पिता के हवाले कर देते हैं और उन सभी लड़कों पर संगीन धाराओं के अंतर्गत कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। वो सभी लड़के जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या संतोष ने अपनी भतीजी मंजू के साथ जो किया, बहला फुसला करके, उन्हें ऐसा करना चाहिए था? आप अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान